मिडिल ईस्ट तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। अमेरिका ने कथित अनुचित व्यापार नीतियों को लेकर भारत सहित 16 देशों पर सेक्शन 301 जांच शुरू की है। इससे आने वाले समय में नए टैरिफ लगाए जाने की आशंका बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर गैस सिलेंडर की कमी की अफवाह फैलने के बाद यूपी के कई शहरों में एजेंसियों पर भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन ने कहा कि एलपीजी की आपूर्ति असामान्य है। गैस की कमी की खबर फैलते ही लखनऊ के कई इलाकों में लोग सुबह से एजेंसियों के बाहर लाइन में खड़े नजर आए। अधिकारियों ने स्थिति को सामान्य बताया। ग्रेफीन की खोज से जुड़े नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। राज्य में विज्ञान, शोध और निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई। लखनऊ में ट्रैफिक सुधार के लिए बनाए गए नए ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इससे शहर के कई प्रमुख मार्गों के बीच आवागमन आसान होगा। दांडी मार्च कार्यक्रम के चलते हजरतगंज और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा उत्तर प्रदेश सरकार संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है। पार्टी नेतृत्व संगठन को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर अवैध खनन और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय स्किल और एजुकेशन समिट में विशेषज्ञों ने भविष्य के रोजगार, नई तकनीक और युवाओं के कौशल विकास पर महत्वपूर्ण चर्चा की। आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स का पहला मैच 1 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला जाएगा। टीम नए सीजन में मजबूत प्रदर्शन की तैयारी में जुटी है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है। इससे देश की ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलेगी। क्षेत्रीय तनाव के बावजूद एयर इंडिया और इंडिगो ने पश्चिम एशिया के कई रूटों पर उड़ान सेवाएं फिर शुरू कर दी हैं। यात्रियों को धीरे धीरे राहत मिल रही है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी के सह संस्थापक राहुल भाटिया को अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों में तापमान बढ़ रहा है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। आगामी जनगणना में ट्रांसजेंडर परिवार प्रमुखों का डाटा अलग से दर्ज किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सामाजिक योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने चीनी के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को अप्रैल से मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 1 लाख से अधिक पेंशन से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज हुई हैं। सरकार ने सिस्टम सुधारने के लिए नई प्रक्रिया शुरू की है।